मोगली ने शेर खान को हरा दिया था, मगर अब सबसे बड़ा सवाल यह था कि क्या जंगल वाकई उसका घर था। टेंशन को किल कर दो। गहरे जंगल की एक खामोश रात थी। हवा आहिस्ता आहिस्ता दरख्तों के पत्तों को हिला रही थी और हर तरफ ऐसा सन्नाटा था जैसे पूरा जंगल सो चुका हो। इन्हीं घने दरख्तों के दरमियान बगीरा आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था। वो जंगल का एक समझदार और होशियार शिकारी था, जो हमेशा अपने इर्द गिर्द की हर छोटी से छोटी चीज पर नजर रखता था। अचानक उसके कानों में एक अजीब सी आवाज पड़ी। ये किसी जानवर की आवाज नहीं थी, ये एक नन्हे बच्चे के रोने की आवाज थी। बगीरा फौरन रुक गया। उसने इधर उधर देखा, फिर आवाज के पीछे चल पड़ा। चंद कदम आगे बढ़ने के बाद वो एक खुली जगह पर पहुंचा और वहां जो उसने देखा, उसे देखकर वो हैरान रह गया। घास के दरमियान एक इंसान का नन्हा सा बच्चा पड़ा था। वो अकेला था, बेसहारा था और लगता था जैसे अभी अभी किसी मुसीबत से बचकर यहाँ तक पहुंचा हो। ना उसके आसपास कोई इंसान था, ना कोई ऐसा निशान कि वो वहां तक कैसे आया। बगीरा ने उस बच्चे को गौर से देखा। पहले तो वो सोचा कि उसे वहीं छोड़कर चला जाए, क्योंकि जंगल के अपने कानून होते हैं। लेकिन फिर उसने बच्चे की कमजोर सी आवाज सुनी और उसका दिल पिघल गया। बगीरा समझ गया कि अगर उसने इस बच्चे के लिए फौरन कुछ ना किया तो वो जंगल में जिंदा नहीं बच सकेगा। इसीलिए वो उस बच्चे को उठाकर भेड़ियों के गौल के पास ले गया। वहाँ एक भेड़िया माँ अपने बच्चों के साथ मौजूद थी। उसका नाम राक्षा था। बगीरा ने उससे कहा, यह इंसान का बच्चा है, मगर अभी बहुत छोटा है और अगर इसे पनाह ना मिली तो ये मर जाएगा। राक्षा ने उस बच्चे को देखा, फिर अपने बच्चों की तरफ देखा और आखिरकार उसे अपने ही बच्चों के दरमियान जगह दे दी। उस दिन से वो नन्हा इंसान बच्चा भेड़ियों के खानदान का हिस्सा बन गया। इसी बच्चे का नाम रखा गया मोगली। साल गुजरते गए, मोगली आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होने लगा। वो इंसान था, मगर उसकी परवरिश जानवरों के दरमियान हुई थी। वो दौड़ता भेड़ियों की तरह था, दरख्तों पर चढ़ता बंदरों की तरह था और खतरे को सूंघ लेता था जैसे जंगल ही उसकी असल दुनिया हो। मोगली ने कभी खुद को अकेला महसूस नहीं किया, क्योंकि उसके लिए यही जंगल घर था, यही जानवर खानदान थे और यही उसकी दुनिया थी। लेकिन एक दिन जंगल में एक बुरी खबर फैल गई। शेर खान वापस आ गया था। शेर खान एक खतरनाक, चालाक और बेरहम शेर था, जिससे पूरा जंगल खौफ खाता था। वो खास तौर से इंसानों से नफरत करता था। उसे मालूम था कि इंसान आग जला सकते हैं, हथियार बना सकते हैं और एक दिन वही चीजें जंगल के जानवरों के लिए तबाही बन सकती हैं। जब उसे मालूम हुआ कि एक इंसान का बच्चा जंगल में रह रहा है, तो उसने फौरन ऐलान कर दिया कि वो मोगली को जिंदा नहीं छोड़ेगा। भेड़ियों के गौल में खौफ फैल गया। वो मोगली से मोहब्बत करते थे, मगर सब जानते थे कि शेर खान से टक्कर लेना आसान नहीं। आखिरकार गौल के सरदार और बुजुर्गों ने फैसला किया कि मोगली को इंसानों के गांव भेज देना चाहिए। सिर्फ वहीं जाकर वो महफूज रह सकता था। ये सुनकर मोगली के लिए सब कुछ बदल गया। मोगली के लिए ये बात मानना मुश्किल था कि वो जंगल में नहीं रह सकता। उसने तो कभी खुद को इंसानों का हिस्सा समझा ही नहीं था। वो खुद को भेड़ियों का बच्चा समझता था। मगर बगीरा जानता था कि अगर मोगली को बचाना है तो उसे इंसानों की बस्ती तक पहुंचाना ही होगा। इसीलिए वो उसे अपने साथ लेकर रवाना हो गया। रास्ते में मोगली बार बार बगीरा से पूछता रहा कि आखिर उसे जंगल क्यों छोड़ना होगा। बगीरा उसे समझाता रहा कि बाज़ औकात जिंदगी में वही करना पड़ता है जो सही हो, चाहे दिल ना माने। मगर मोगली जिद्दी था। वो जंगल से जुदा नहीं होना चाहता था। रात हुई तो दोनों दरख्त पर आराम करने लगे। मोगली सो ही रहा था कि अचानक का नामी अजदहा वहां आ पहुंचा। का निहायत चालाक था। उसने अपनी आंखों के जादू से मोगली को हिप्नोटाइज कर लिया और आहिस्ता आहिस्ता उसे लपेटने लगा। वो उसे निगलने ही वाला था कि बगीरा बरवक्त जाग गया और उसने मोगली को बचा लिया। अगली सुबह दोनों दोबारा सफर पर निकले। कुछ ही दूर गए थे कि मोगली की मुलाकात हाथियों के एक दस्ते से हुई, जिसकी क़यादत कर्नल हाथी कर रहा था। हाथी अपनी फौज के साथ बाकायदा परेड कर रहे थे और मोगली को ये मंजर बड़ा दिलचस्प लगा। वो कुछ देर के लिए सब कुछ भूल गया, लेकिन बगीरा ने उसे फिर याद दिलाया कि ये सफर खेल नहीं, जरूरत है। जब मोगली ने एक बार फिर गांव जाने से इनकार किया तो बगीरा नाराज हो गया। उसे लगा कि शायद मोगली को खुद वक्त सिखाएगा। चुनांचे वो उसे अकेला छोड़कर आगे बढ़ गया।
अब मोगली पहली बार जंगल में वाकई अकेला था। शुरू में उसे लगा कि ये तो बहुत आसान है, मगर जल्द ही उसे एहसास हुआ कि अकेला जंगल इतना दोस्ताना नहीं जितना वो समझता था। इसी दौरान उसकी मुलाकात एक अजीब मगर खुशमिजाज जानवर से हुई। ये था बालू। बालू एक भालू था, मगर आम भालू नहीं। वो हंसमुख, लापरवाह और बहुत मजेदार था। उसने मोगली को देखा तो पहले हैरान हुआ, चंद ही लम्हों में दोनों के दरमियान दोस्ती हो गई। बालू ने मोगली को बताया कि जंगल में जीने के लिए सिर्फ ताकत नहीं, मिजाज भी चाहिए। वो उसे हंसाता, खेलता और जिंदगी को हल्के अंदाज में जीना सिखाता। मोगली को बालू के साथ रहना बहुत अच्छा लगने लगा। उसे पहली बार लगा कि शायद वो वाकई जंगल में रह सकता है। लेकिन किस्मत ने अभी उसके लिए और भी इम्तिहान रखे थे। एक दिन बंदरों का एक घोल आया और मोगली को उठाकर अपने साथ ले गया। वो उसे बंदरों के बादशाह किंग लुई के पास ले गए। किंग लुई चाहता था कि मोगली उसे इंसानों का सबसे बड़ा राज बताए, यानी आग जलाने का तरीका। वो समझता था कि अगर उसे आग मिल गई तो वो जंगल का सबसे ताकतवर हुक्मरान बन जाएगा। मगर मोगली को खुद आग बनाना नहीं आता था। इधर बगीरा और बालू मोगली को तलाश करते करते वहां पहुंच गए। दोनों ने मिलकर बड़ी मुश्किल से मोगली को बंदरों के चंगुल से छुड़ाया। इस दौरान एक जबरदस्त भगदड़ मची और किंग लुई का ठिकाना तबाह हो गया। उस रात जब मोगली सो गया तो बगीरा ने बालू से संजीदगी से बात की। उसने कहा कि मोगली को अब हर सूरत इंसानों के गांव पहुंचाना होगा। बालू पहले तैयार नहीं था, क्योंकि वो मोगली से दिल लगा बैठा था। लेकिन जब बगीरा ने उसे याद दिलाया कि शेर खान मोगली को कभी माफ नहीं करेगा, तो बालू खामोश हो गया। अगली सुबह बालू ने मोगली से कहा कि वो उसके साथ नहीं रह सकता और उसे इंसानों के गांव जाना होगा। ये सुनकर मोगली अंदर से टूट गया। उसे लगा जैसे एक बार फिर उसे छोड़ा जा रहा है। गुस्से और दुख में वो फौरन वहां से भाग गया। अब शेर खान के लिए मौका बेहतरीन था। वो जानता था कि मोगली अकेला है और यही वक्त है उसे खत्म करने का। दूसरी तरफ बगीरा और बालू को भी अपनी गलती का एहसास हो चुका था और वो मोगली को ढूंढने निकल पड़े। इधर मोगली भटकता हुआ गिधड़ों के एक गुरोह तक पहुंचा। वो उससे अजीब अंदाज में बातें करते हैं और कुछ देर के लिए मोगली का दिल बहल जाता है। लेकिन अचानक वहां शेर खान आ जाता है। जैसे ही सब जानवर उसे देखते हैं, खौफ से पीछे हट जाते हैं। अब मोगली और शेर खान आमने सामने थे। शेर खान ने मोगली को डराने की कोशिश की, मगर मोगली ने भी हिम्मत दिखाई। वो पीछे नहीं हटा। लेकिन हकीकत ये थी कि एक बच्चा शेर खान जैसे दुश्मन से ज्यादा देर तक नहीं लड़ सकता था। इसी लम्हे बालू वहां पहुंच गया और उसने मोगली को बचाने के लिए शेर खान पर हमला कर दिया। दोनों के दरमियान शदीद लड़ाई शुरू हो गई। बालू पूरी जान लगाकर लड़ रहा था, मगर शेर खान बहुत ताकतवर था। लड़ाई के दौरान आसमान पर बिजली चमकी और एक दरख्त में आग लग गई। यही वो लम्हा था जब मोगली को समझ आया कि शेर खान किस चीज से सबसे ज्यादा डरता है। उसने एक जलती हुई टहनी उठाई और होशियारी से उसे शेर खान की दुम के साथ बांध दिया। आग देखते ही शेर खान की सारी हैकड़ी निकल गई। वो खौफजदा होकर वहां से भाग निकला। यूं पहली बार मोगली ने अपनी अक्ल से एक ऐसे दुश्मन को शिकस्त दी जो ताकत में उससे कई गुना बड़ा था। लेकिन जब लड़ाई खत्म हुई तो बालू जमीन पर पड़ा था और हिल नहीं रहा था। मोगली के चेहरे से खुशी गायब हो गई। उसे लगा कि उसका दोस्त उसके लिए अपनी जान दे चुका है। बगीरा भी आ गया और वो मोगली को दिलासा देने लगा। लेकिन फिर अचानक बालू ने आंखें खोली। वो जिंदा था। ये देखकर मोगली की खुशी की इंतहा न रही। अब खतरा तो टल गया था, लेकिन असल सवाल अभी भी बाकी था। मोगली आखिर कहाँ का था? जंगल ने उसे पाला जरूर था, मगर वो था एक इंसान। आखिरकार बगीरा और बालू उसे इंसानों के गांव के करीब ले आए। वहां दरिया के किनारे एक लड़की पानी भर रही थी। मोगली ने उसे देखा और फिर पहली बार वो खामोश हो गया। लड़की ने अपना घड़ा गिराया, मोगली ने वो उठाया और फिर जैसे किसी अनजानी कशिश के तहत वो उसके पीछे चल दिया। यूं मोगली ने आखिरकार इंसानों की बस्ती की तरफ कदम बढ़ा दिया। बगीरा और बालू उसे जाते हुए देखते रहे। उन्हें उदासी भी थी, मगर सुकून भी, क्योंकि अब मोगली वहां जा रहा था जहां शायद उसे आखिरकार अपनी असल पहचान मिलनी थी। अगर आप अपना नाम लिखेंगे और अपनी कहानी बताएंगे तो हम आपके लिए एक खूबसूरत फेरी टेल बना देंगे। क्या आपको फेरीज पसंद है या प्रिंसेस? आप क्या चाहते हैं? कमेंट में बताएं कि अगली कहानी क्या हो। हम आपकी कीमती राय का इंतजार करेंगे। शुक्रिया।